हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। इसमें हमारे पास आज का मोटिवेशन नहीं है, जिसको हम मोटिवेशन रखेंगे लेकिन अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। तो वो हमारा मोटिवेशन क्या रहेगा कि ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है। हमको तो बस इतना पता है कि हम हिंदुस्तानी है। तो इसी मोटिवेशंस के आधार पर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने एक क्वेश्चंस लिया है ट्रांसफर एसिलेशन एंड नॉर्मल एसिलेशन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन है हमारा, कोई कण एक कैटेनरी एस इक्वल टू सी टेन साई में चलता है और किसी भी बिंदु पर इसके त्वरण की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा व अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है। यानी कि स्पर्श रेखा और अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है यदि शीर्ष पर साई इक्वल टू 0 है और वेग शीर्ष पर कितना है, साई इक्वल टू 0 और शीर्ष पर ही वेग कितना है, u। तो सिद्ध करो कि किसी अन्य बिंदु साई पर वेग u e की पावर साई व त्वरण यह वाला होगा रूट टू अपॉन सी यू स्क्वायर e की पावर 2 साई कोस स्क्वायर साई होंगे। तो इसको यदि समझाने के तौर पर यदि आपको बताना चाहूँ तो हमने एक वक्र लिया। एक वक्र लिया। इसमें हमारा सेंटर पॉइंट ये है और यहाँ से हमारी जो स्पर्श रेखा है वो इस प्रकार कुछ गुजर रही है। और अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि जो इस कण का जो त्वरण है वो क्या है कि स्पर्श रेखा और अभिलंब से समान कोण बनाता है। यानी कि स्पर्श रेखा हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाली, और अभिलंब हमारे पास ये हो जाएगी। तो इससे समान कोण कब बनाएगा, जब ये कण इस प्रकार जाएगा। यानी कि इसे मैं थीटा मानता हूँ और इसे भी मेरा पास क्या होगा, थीटा। तो हमारे जो स्पर्श रेखा होगी ये वाली, तो इस वाली पर क्या होगा कि जो हमारे पास जो नॉर्मल एसिलेशन है और जो ट्रांसफर एसिलेशन है वो इस पोजीशंस पर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस कण के पथ को किस प्रकार ट्रांसफर एसिलेशन और नॉर्मल एसिलेशन को मैं क्या करता हूँ कि इसमें इक्वल रखता हूँ। तो आगे चलते हैं कि मैंने अब क्या किया कि जो हमारा स्पर्श रेखीय त्वरण है और जो अभिलंबिक त्वरण है इसको मैंने क्या किया कि इक्वल रखा। कैसे, जो मैंने अभी आपको बताया। अब d2s अपॉन dt स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो सेकंड जो कंडीशन थी एसिलेशन की वो क्या थी, v dv अपॉन ds इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v स्क्वायर, और रो हमारे पास क्या है, वक्रता त्रिज्या, जो मेरे पास ds अपॉन में d साई है। अब मैं इस क्वेश्चंस को मेरे अपने सेपरेट कर देता हूँ v एंड साई के फॉर्म में और दोनों का इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास log v और साई प्लस सी मुझे प्राप्त हो जाता है। इनिशियल लेवल पर जब हम देखते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि इनिशियल लेवल पर साई इक्वल टू कितना है, 0, और इस पर वे कितना है, u। तो ये कंडीशन जब मैं अपने रिजल्ट पर अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या प्राप्त होता है, c की वैल्यू जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, log u। अब मैं इस log u अर्थात कांस्टेंट c की वैल्यू हमारी इस रिजल्ट में रखता हूँ तो मेरे पास कुछ इस प्रकार की जो फंक्शन प्राप्त होता है, log v इक्वल टू log u प्लस के साइन। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि log v और log u को मैं हमारे लेफ्ट साइड ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, log u। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log v अपॉन में u, और जो हमारे पास जो इक्वल में रहेगी क्वांटिटी वो कितनी रहेगी, साई। अब log को यदि मैं इधर ले जाता हूँ तो ये क्या बन जाता है, e की पावर साई, और u इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो टोटल जो हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त हो जाती है वो क्या हो जाती है, v इक्वल टू u e की पावर साई। अब हमें क्वेश्चंस में निकालना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड एसिलेशन, जो परिणामी जो त्वरण होगा वो कितना होगा। परिणामी त्वरण हम कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि परिणामी त्वरण दो त्वरणों का निकालते हैं। तो फर्स्ट के त्वरण का वर्ग प्लस सेकंड के त्वरण का वर्ग जब हम करते हैं तो हमें वर्ग करके ऐड करके उसका वर्गमूल निकालते हैं
तो वो हमें क्या मिलता है, परिणामी त्वरण प्राप्त हो जाता है। तो मैंने फर्स्ट त्वरण का वर्ग किया, सेकंड का वर्ग किया, दोनों मेरे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब के मध्य जो कोण बना रहा था वो इक्वल बना रहा था। तो इस पोजीशंस पर इसके कारण और इसके कारण जो ट्रांसफर वेलोसिटी जो ट्रांसफर एक्सीलरेशन, जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा वो एक प्रकार से आपस में इक्वल होंगे। तो इसको मैंने क्या किया, इक्वल मान के इसको 2v² अब मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ तो मेरे पास ये प्राप्त हो जाता है। और जब मैं हमारी इसकी वैल्यू रखता हूँ √2, v² की वैल्यू कहाँ से रखता हूँ मैं, v² की वैल्यू यहाँ से रखता हूँ u² e⁻²2sin। अब रो कितना हमारे पास, ds/d और ds/d की वैल्यू हमने यहाँ से प्राप्त की, कहाँ से, यानी कि हमारे पास जो कैटेनरी का जो इक्वेशन दे रखा था S = C tan psi, इससे मैंने जो हमारे पास जो वक्रता त्रिज्या है उसकी वैल्यू प्राप्त की। और उसकी वैल्यू प्राप्त करके जब मैं यहाँ रखता हूँ तो मेरे पास जो प्राप्त होगा, जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो ये वाला, और हमें प्रूफ ये वाला करना है। क्या, कैसे, जब मैं 1/sec² को क्या लिखता हूँ, 1/sec² थीटा को क्या लिखता हूँ, cos² थीटा। यदि मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो कैटेनरी का इक्वेशंस अर्थात उसका परिणामी त्वरण मुझे प्राप्त हो जाता है। तो आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कि अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर टिल देन, टेक केयर।